बहुत कुछ तो नहीं अपने विचार प्रकट कर सकती, बस इतना कह सकती हूँ कि अपने आप में संपूर्ण कोई नहीं होता। अगर इस बात को हम आत्मसात कर लें कि हम सामने वाले की कमियां तो निकालते हैं लेकिन अपनी कमियों की तरफ हम लोग नहीं देखते हैं, तो अगर हम अपनी कमियों को भी दूसरों की तरह ही उसका विश्लेषण करना शुरू कर दें, उसको देखें, तो हो सकता है कि सामने जो भी व्यक्ति है जिससे हमें समस्या या कोई दिक्कत है, हो सकता है वो दिक्कत हम अपने लिए कुछ कम कर सके। ठीक है, परिवार में हम लोग सब साथ में रहते हैं तो कभी कभी कुछ चीजें हमें बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन यदि उस चीज को उस समय छोड़ दिया जाए, जिसको हम कहते हैं इग्नोर कर दिया जाए, तो संभावना ही रहती है कि आगे उस चीज का या उस समस्या का, उस बिंदु का समाधान हो सके। जरूरी नहीं कि उस चीज पे हम तुरंत ही निर्णय लेने लग जाएं या निर्णय करवाने लग जाएं। थोड़ा सा धैर्य रखना होता है, जो बहुत कठिन कार्य ना हो। कभी कभी हम लोगों का भी धैर्य जो है वो एकदम पार हो जाता है, लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को थोड़ा मजबूत करना होगा, आवश्यक है। परिवार तभी चल सकता है, हम लोग तभी साथ में रह सकते हैं या सहयोग सामंजस्य आपस में बना सकते हैं जब हम स्वयं थोड़ा सा धीरज धारण करें, जिससे कि सामने वाले को उदाहरण मिले कि मतलब हमने किसी विषय पर बहुत अधिक बोला या कहा, या हमने ऐसी बात की और सामने वाला बिल्कुल चुप है, बिल्कुल नहीं बोला। तो जब हम किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया एकदम से तुरंत दे देते हैं तो कभी कभी वो हमारे लिए समस्या खड़ी कर देता है। तो इस तरीके से अपने मतलब व्यक्तिगत मेरा अनुभव यही है कि कुछ वीडियो पर अगर तुरंत चुप रह लिया जाए तो वो ज्यादा उत्तम है। एकदम तुरंत हमें किसी चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। बाकी हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तित्व होता है, कोई भी संपूर्ण नहीं होता है, सबके अंदर कुछ न कुछ अच्छाई बुराई और विशेषताएं होती हैं जिसे हमें थोड़ा देखने की जरूरत होती है। तो इस तरीके से बस इतनी ही बात मैं बोलना चाहूंगी।